सहारनपुर पे इसी सहारनपुर से आपने एक बार इस तरह की भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई किले डंडा खेल लो कुछ ना अपनी टांग अड़ावांगे तो टांग एकदम कर दे ठाके लो। तो वो जीते गठबंधन का हिस्सा रहे तो आपको भी तो खुशी होगी। हाँ बिल्कुल खुशी है, क्यों नहीं खुशी है। तो पहले गिल्ली डंडा उड़ा रहे थे, हर दिन गिल्ली डंडे का काम करेंगे तो गिल्ली डंडा खेल लेंगे ना। अच्छा आप चौधरी परिवार के साथ हैं, एक परिवार का तो 18 साल बाद लोग खुल गया, जीत हासिल हो गई। अब चौधरी परिवार के बारे में किस तरीके की रणनीति है, आम आदमी क्या सोच रहा है? काम भी अपने चुनाव में भी इतना नहीं करा जितना ही करा असम की जिताने में अपनी। कितना वोट डलवा दिया होगा, थोड़ा आकलन है कुछ? दोनों सीटों पे जो है 60-70 हजार वोट उन्होंने हिंदू वोट करवाया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। देश के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के संग सरकार बना ली, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से जिस तरीके का प्रदर्शन रहा तो वाकई में काबिल तारीफ है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए पुराने समाजवादी चौधरी रणदौल सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले चैनल में हमारे स्वागत। आपका भी स्वागत है। अब तो ठीक ठाक माहौल हो गया, पार्टी का बढ़िया माहौल प्रदेश में बन गया, अब तो कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छा माहौल बना और बहुत जन समर्थन मिला और डबल इंजन की सरकार जो बन रही थी प्रदेश में और देश में जी, वो बुरी तरह दाराशाही हुई और लोगों ने उसे नकार दिया। नहीं, आप एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल जीरो से हीरो बन गई, ऐसा क्या फार्मूला आपने छोड़ा जनता के बीच कि आप जो है तुरंत जो है 37 सीटों पे जाकर रुके? देखो क्या समझाया आम आदमी से? ये अखिलेश जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं उन्होंने पीडीए को अपनाया और उसका भरपूर प्रचार किया, लोगों तक उसका संदेश पहुंचाया। उसकी वजह से लोगों की समझ में आया और उससे लोगों में जन समर्थन बढ़ा। और ये जो डबल इंजन की झूठ की सरकार थी देश प्रदेश में या धाराशाही हुई। मतलब वो झूठ की थी, जिसने किसान सम्मान निधि इतना कुछ कर दिया, वो झूठ की थी, तो झूठ की थी दोबारा क्यों आगे फिर वो? ये कुछ लोगों पर रंग चढ़ा रहा है। किस चीज का? हिंदू मुस्लिम 80-20। लोगों ने पहले चुनाव में ये समझा कि भाई मुसलमान का करना क्या करेगी या सरकार, पता नहीं न पाकिस्तानी भेज का न मानना। लेकिन जब देखा कि ने कुछ नहीं करा, दूसरे में ही ने फिर ऐसा ही करा और देख लिया कि झूठ के अलावा कोई काम नहीं। ये मंगलसूत्र भैंस बकरी भेड़ तक चले आए। अच्छा, थारी पत लेकर इन्हें बैठ देंगे। तो ये अच्छा, डर सा तो आपने भी लगा होगा जब इन्होंने बताया कि भाई सारी संपत्ति ये तो मुसलमानों को दे देंगे, तो आपको भी लगा होगा एक बार तो कि भाई हो सके तो हमारी भी चली जा। नहीं, ऐसा तो कोई, देखो हमारा जो देश है, जो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, जो पूर्व हमारे नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस पार्टी का तो देश की लड़ाई में कोई विशेष योगदान भी नहीं रहा। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उन्होंने इसका देश का जो स्वरूप बनाया वो धर्मनिरपेक्षता का बनाया और इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बना सांप्रदायिक रंग दिया और उस सांप्रदायिक रंग देने की वजह से ये 10 साल सरकार चला गए। आज चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा इनसे कि हम 4% आरक्षण देंगे मुस्लिम को, हम हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी देंगे, हम इन्होंने मस्जिदों के लिए जगह देंगे, इमामों को तनख्वाह देंगे और इनको पेंशन देंगे। गले पे नमक छिड़कना नहीं है ये यदि बीजेपी के नेताओं में कुछ हिस्स होती तो ये इस गठबंधन थे, एनडीए का जो गठबंधन थे उससे मिलकर सरकार ही नहीं बनावे थे। इन्हें तो अपनी उस पर रहना चाहिए था, सरकार बनती या नहीं बनती। तो अर्जे इन्होंने धर्मनिरपेक्षता पहले से ही अपनाते, हो सके इनकी बढ़िया सरकार चले। वो कहे कि भाई जो है इंडिया गठबंधन वाले देश में
जो है माहौल बना रहे, हिंदू मुस्लिम तो वो करते, हम तो करते, हम तो सबका साथ सबका विकास, इसी में हम विश्वास रखें। इंडिया गठबंधन वालों ने जो देश की कानून व्यवस्था के हिसाब से जो धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से ये देश की सत्ता चल रही थी, उसी हिसाब से उन्होंने वोट मांगा, उसी हिसाब से लोगों ने वोट दिया। और इनकी 10 साल की सरकार का झूठ का पुलिंदा जो है वो नहर में घेर दिया बांध के। नहीं, नहर में कहा घेर दिया, तो तीबार आ गए दोबारा क्या? उन लोगों के साथ आए ना जिन लोगों ने कह दिया हम मुस्लिम पे आरक्षण भी देंगे, अच्छा, हम मुस्लिम को हज करने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे, हम उनको पेंशन भी देंगे, हम मंदिर मस्जिद के लिए उनको मतलब आपका कहने का ये है कि कहना कुछ है और करना कुछ है, कहना कुछ है करना कुछ है। इसी से नाराज होके अच्छा वोट दिया। तो साहब क्या लग रहा, नीतीश कुमार भी है, कोई कहे पलटू राम है, उधर चंद्रबाबू नायडू है, उनके बारे में भी लोग शक कर रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है सरकार बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया शपथ ग्रहण समारोह हो गया, मंत्रिमंडल भी का विस्तार हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत समाजवादी वालों को हो रही, वो कर रहे, वो बराबर कमेंट कर रहे लगातार। मुझे तो आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है? तो ये देखा उसके उस पे के नीतीश जी का जो है अपमान कराया इस सरकार ने, वो क्यों लिख कर आ रहा, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं भाई। अपमान ही कराया होगा, जी भी लिख रहा उस पर, जब टीवी पे लिख कर आ रहा, मुझे तो लिखा नहीं। अच्छा, तो जब उस पर आ रहा नीतीश जी का अपमान करा, और इनका अपमान चंद्रबाबू नायडू ने करा, जिस राह पे ही चल रहे थे वो राह उसे दूसरी दिखाई इनते, और इन्होंने उसके पीछे मजबूर होकर उसके पीछे चल रहे। जयंत चौधरी का आपका साथ था, छूट गया, समाजवादी के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, कितना बढ़िया ताल लगी देखियो, मंत्रिमंडल में अपना जो है जगह मिल गई। और क्या राज्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी देश का स्वाभिमान थे, किसानों के मसीहा थे, और इन्होंने उनसे भारत रत्न की उपाधि देकर जयंत चौधरी को अपने पक्ष में कर लिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, जो मसीहा हो उसके लिए भारत रत्न तो कुछ मायने ही नहीं रखता, उन्हें तो लोग अपनी सर आंखों पे बिठावे थे। और जयंत चौधरी ने तो वही पकड़ लिया काम जो उनके पिताजी करे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर। तो सही नहीं है, अपना काम निकलेंगे और क्या काम। मेरी सुनो, अब आप तो सत्ता में नहीं है, आप तो इसलिए कहेंगे, आप तो अब चिढ़ है आपके अंदर तो नहीं। देखो, चिढ़ नहीं होती, चिढ़ नहीं होती, ये तो आदमी का अपना वो होता है आदतें, और वो आदतों के अनुरूप चला है। तो आदत तो मजबूर है। लग रहा था कि जयंत चौधरी जो है काफी बढ़ेंगे, काफी आगे बढ़ेंगे, और चौधरी जयंत समाजवादी पार्टी में रहते तो इन्होंने 7 सीटें दे रहे थे इन्हें। हाँ। 7 की 7 सीटें ये भी जीतते, अरे और सीटें भी बढ़ती, तो इन्होंने अपनी 2 सीटों पे ही, इन्हें 2 सीटों पे ही अपने संतोष कर लिया, अरे सरकार में बन गए। इब सरकार में कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, हमें तो इसका भविष्य। तो आपको क्या लग रहा, सरकार कल कोई गिर जाएगी? ये तो खाली पुलाव खा रहे आप भी, मुझे से लग रहा। नहीं, खाली पुलाव खा रहे होंगे प्रधानमंत्री जी, योगी जी खा रहे होंगे, जो यूं ही कहे थे कि भाई न तो कुछ मिलना ही नहीं, और वह 33 पर रह गए, हम 37 पर आ गए, अखिलेश जी, और यहीं से रास्ता रोक दिया उत्तर प्रदेश में ही भारत सरकार का। एनडीए में जाके बढ़े, पहले तो ये 330 थी, बहुमत के धुरे भी नहीं जाने दिए, तो ये तो उपलब्धि है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई झुंझुना थमा दिया मंत्रालय बटे, चरण सिंह के पोते को भी कुछ नहीं दिया, कुछ कह रहे हैं कि भाई जो है जितने भी मंत्रालय बटे तो कुछ भी नहीं, मैन तो अपने पास रख लिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी जो है कमेंट कर रहे। नहीं, ये तो सबने देख ही रहा कि उन्हें सारे जो उनके विभाग थे, रेल विभाग था, कृषि विभाग था,
और आपका गृह विभाग था, रक्षा वित्त विभाग था, वित्त विभाग था, वह सभी मेन जो है वो तो सारे उन्हीं पे है। और वो जो है अजीत पवार, वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनके वहाँ शायद मंत्री बने, वादा किया था, नाम भी था कैबिनेट मंत्री कहे थे, उन्हें राज्य मंत्री बनावे थे। अब वो ही अच्छा रह गया, को नहीं बना, लेकिन वो भी डर रहा दिखे को 70,000 करोड़ का तुझे घपला कर रखा, उसमें ना तुझे कहीं जेल भेज दे। लेकिन तो ये जितने एनडीए के साथ लगी है उसी, हाँ वही है, सब डरे हुए लोग हैं। हाँ। सब डरे हुए लोग हैं। तो कभी अब तुम्हारे वालों में से भी डर गए जो इंडिया गठबंधन में सारे वही जा रहे हैं? हमारे जो लोग हैं वो ना डरने वाले हैं, ना भ्रष्टाचारी हैं, वो तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। संघर्ष के बुत्ते जी रहे, संघर्ष के बुत्ते उन्होंने अयोध्या की सीट जीती। अवधेश प्रसाद जी जो हैं, मुलाकात कितनी बार हुई अवधेश प्रसाद जी? अवधेश प्रसाद जी रामचंद्र दास जी के जमाने में मंत्री रहे। अच्छा। और उनसे हजारों बार मुलाकात हुई। अच्छा, पुराने नेता हैं। पुराने नेता हैं। तो वो पहले से उस जमीन पे काम करते थे? हाँ, वो पहले पांचों विधानसभा यानी मंडल की 5 सीटों पर जो जीत हासिल की, तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत तकड़ा मरोड़ा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा वहां से। तो वहां 100 किलोमीटर अयोध्या के चारों ढब जो है सब समाजवादी पार्टी की सीटें जीतती है। और आपने उसमें मुसलमान भी ठीक ठाक है क्या वहाँ? मुसलमान कम है, पश्चिम से कम है मुसलमान, लेकिन वहां तो हिंदू ने, दलित ने, कुर्मी ने, निषाद ने, ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, सब लोगों ने वोट दिया। क्यों दिया? क्यों मुखालफत हुई? राम जी आ रहे थे वहां, तो राम जी मंदिर बना, आपने आप भी खुशी मनाई होगी जब मंदिर मंदिर तो नहीं, मंदिर पे तो किसी ने एतराज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मंदिर बना, और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश था उसको कौन रोकता? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। वो इनका तो नहीं, इससे नाराजगी थी। हम राम को लाए हैं। हाँ। हम राम को अंगली पकड़ के लाए। हाँ। अरे राम तो हजारों साल से आया हुआ है, वही सब कुछ है, कण कण में व्याप्त है, हर व्यक्ति के, हर जीव के, हर जंत के। तो ये तो गाना भी चला, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ लाए, पचाई भी तो ये पचाई नहीं। हाँ। ये नेहरू का कहे, पहले 60 साल पहले नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। मैं अपने बुत्ते प्रधानमंत्री बने, आप दूसरों के बुत्ते प्रधानमंत्री बने। आप तीसरी बार क्यों कह रहे प्रधानमंत्री? आप तो एनडीए के नेता हैं आज। आज बीजेपी के नेता नहीं आप एनडीए के नेता हैं। दूसरों के बुत्ते आज प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी तो तीसरी बार अपने बुत्ते प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी साहब, तीसरी जो पहली सरकार होगी 10 साल की, अब लगता है किस तरह काम होगा? जो जिस तरह भी जो मर्जी आया वही फैसला, जिस तरीके से धनाधन फैसले हो रहे थे। मेरी सुनो भाई, मैं भी बताया, मंदिर मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह देंगे, मस्जिदों के लिए जमीन देंगे, आरक्षण देंगे, ऐसा क्यों ये सारी चीज देंगे। वो वहां ऐसा तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? वहां ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वहां तो उनकी सरकार है। हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी की आंध्र प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनी, और इन्होंने उसकी जरूरत थी। वो तो अपने बुत्ते चलाओगा ना। अच्छा, जो कभी कुछ थोड़ी घनी हल्की फुल्की खटपट होगी तो फिर क्या रहेगा? गड़बड़, सरकार जागी। तो आप तो ताल लगाए बैठोगे इंडिया गठबंधन वाले बस तुरंत। नहीं, हमें क्या दूसरों के भरोसे, हमने क्या जरूरत है? हम तो काम करेंगे, और आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश में कब्जा करेंगे, और आने वाले 29 में वापसी करेंगे हम। ये चला अच्छा, 5 विधानसभा पे जीत हासिल करके तो आपकी पार्टी का भी पारा 7वें आसमान है इस वक्त। खुशी में आप भी पूरे लबरेज हैं। कौन सी सीट के लिए? जो अयोध्या से 5 सीट जीती, वैसे तो आपने 37 पे जीत हासिल करी। नहीं भाई, मेरी सुनो ना, जहां मोदी जी और योगी जी ने कहे थे, अच्छा, अब तो हमारी एक सीट थी डिम्पल यादव जी की। हाँ जी। और हमने 37 पे चले गए। हाँ। भाई हमारे बरक जी जो है, टिकट मिलने के बाद शोक सिधार गए जी। एसटी हसन जी का टिकट कट गया। उसके बाद हम न इतनी तरक्की करी या कोई कम है। हम आज राष्ट्रीय सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी है।
तो अच्छा, अब कैराना की बात कर ले हैं। कैराना लोकसभा पर यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई प्रदीप चौधरी का जीत का मार्जिन घट जाएगा, लेकिन जीत हासिल करेंगे। सहारनपुर पे इसी सहारनपुर से आपने एक बार इस तरह की भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई किल्ली डंडा खेल लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नहीं नहीं, मेरी सुनो बात भाई, इकरा हसन ने हिंदू ने काफी वोट दिया और हिंदू ही वोट बेस प्रदीप चौधरी का था। जब वो वोट कट गया हाँ। तो फिर इकरा हसन जीतती चुनाव, प्रदीप कहां से चुनाव जीतता। आपको क्या लग रहा था? अरे हमने इमरान मसूद साहब से कहा था कि भाई गिल्ली डंडा खेलो, जा कोई हो नहीं है। हाँ। तो यदि समाजवादी पार्टी का समर्थन और कांग्रेस का आपस में एक दूसरे से समर्थन, मेरी सुनो, जब तक आप ईमानदारी से नहीं करेंगे कोई काम, जब तक आपको कोई कुछ देने वाला नहीं। आज आप ईमानदारी से रहे, आपने ये तय कर लिया कि हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दूसरा, तो लोगों ने आपसे वोट दे दिया। और जब आप सारी जगह अपनी टांग अड़ावेंगे तो टांग एकदम डरते ठाके लोग। तो इनके जो है, इनके इन्होंने त्याग दिया कि भाई हम दूसरा कोई चुनाव लड़ेंगे, एमपी का लड़ेंगे बस। ऐसा कह रहे, ऐसा वो कह रहे, हमारे सामने तो कहा नहीं, लेकिन लोग कहें, उनका मानना ये है कि बस हम तो एमपी बन गए। तो वो जीते गठबंधन का हिस्सा रहे तो आपको भी तो खुशी होगी। हाँ बिल्कुल खुशी है, क्यों नहीं खुशी है। तो पहले गिल्ली डंडा उड़ा रहे थे, और जब गिल्ली डंडे का काम करेंगे तो गिल्ली डंडा खेल लेंगे ना। जब एमपी बनने का काम करेंगे फिर एमपी बनेंगे। जब गिल्ली डंडा खेलने का काम करे फिर तो गिल्ली डंडा ही खेलना पड़ेगा। अच्छा, आप चौधरी परिवार के साथ हैं। एक परिवार के तो 18 साल बाद लोग खुल गया, जीत हासिल हो गई। अब चौधरी परिवार के बारे में किस तरीके की रणनीति है? आम आदमी क्या सोच रहा है उनके लिए 27 का चुनाव है? चौधरी परिवार से हम नाहिद हसन के साथ ही गए थे, उनके साथ हम 80 में उनके साथ रहे। उसके बाद जब भी गए उस चुनाव में गए थे, हम उस चुनाव में नाहिद हसन के साथ उनके साथ गए थे। ठीक है, लेकिन हमने उनका व्यवहार, उनका तौर तरीका, उनका काम करने की शैली ठीक है। और रही हार जीत की बात, आज की तारीख में जो जीत रहे लोग, जो एमपी एमएलए भी हैं, उनकी काठी उनसे कम नहीं है। उनका स्तर भी सहारनपुर के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ लोगों में है। इस चुनाव में तो पूरे जोर लगा दिया आपने, दिन रात मेहनत करी, भाग दौड़ रखी पूरी। हाँ, नहीं देखो, हम भी उनके साथ चुनाव में रहे और इन दोनों भाइयों ने, उनके लड़कों ने, उनके भतीजों ने, उसके परिवार के लोगों ने, सबने भरपूर जोर लगाया इकरा हसन की जीत के लिए। और उन्होंने काम भी अपने चुनाव में भी इतना नहीं करा जितना इकरा हसन की जिताने में उन्होंने अपनी। कितना वोट डलवा दिया होगा, थोड़ा आंकलन है कुछ? उन्होंने लगभग दोनों सीटों पे जो है 60-70 हजार वोट उन्होंने हिंदू वोट करवाया। अच्छा, वहां भी गठबंधन को डलवाया? हाँ, नकुड़ में भी गठबंधन को करवाया। और इकरा हसन को यहाँ तो पूरा कैराना लोकसभा की बात, जो इनका वोट था, जो इन्हें वोट करा था, वो सारा ट्रांसफर हुआ और उसके साथ और बढ़ के वोट मिला। किसी भी गांव की लिस्ट था देख लो, हिंदू हो गई 20, 30, 50 वोट सब जगह बढ़ गए। तो अब तो फिर 27 की चुनाव की तैयारी आपकी? 27 का चुनाव में तो कुछ देखो, बात सुनो, अब राष्ट्रीय स्तर पे अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर मुद्दे उठावेंगे जनता के, और इनकी पोल खोल लेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की क्या, इंडिया गठबंधन की क्या, बीजेपी वालों की खोल ली। हाँ, और बीजेपी वालों एनडीए वालों की, एनडीए वाले। अच्छा, एक बात बताओ चौधरी साहब, अब तो सरकार बन गई, वो ठकाठक फटाफट खटाखट, अब तो वो सारा बस एक बहाना वो बनकर रह गया, सरकार आप लोगों की बनी। मेरी सुनो, उन्होंने ये कहा था अगर जब हमारी सरकार बनी, हाँ, तो हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपए लगभग महीना देंगे। सरकार नहीं बनी, में कहां से देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, अभी उस दिन संसदीय दल की इन्होंने अपने सांसदों की मीटिंग करी कि भाई कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर ये कह रहे कि 1 लाख रुपए जो वादा किया था वो लोग गए होंगे। देखो बात सुनो, यो देश जो है इतना ना समझनी, और जब वहां गए होंगे तो वह प्रधानमंत्री के समर्थक ही वहां गए होंगे
अपने गले में फट्टा घेर के अच्छा कि हमें 1 लाख 1 लाख रुपए का वो दो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की फाइल सबसे पहले साइन करी। हाँ। तो एक दिन में कितना पैसा मिला है उसका हिसाब लगाया आपने कभी? लगाओ। 500 रुपए ने 1 महीने में बांट दो। अच्छा, बांटो। 16 रुपए कुछ पैसे मिला है। 16 रुपए में किसान क्या काम कर सके अपना खेती का, बताओ रोज के उसमें। अगर उसे सम्मान निधि के हिसाब से सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी योजना के रूप में मतलब बेवकूफ है क्या किसान? हाँ। 16 रुपए, तो 16 रुपए कुछ पैसे आते होंगे भाई, बताइए लगाइए हिसाब। जी जी। 500 रुपए 1 महीने में 31 दिन भी हो, 30 दिन भी हो, 29 भी हो, तो 30 दिन का ही बिना मान कर लगा दो जी। तो या सबसे बड़ा किसान की सहायता है। 16.5 रुपए 1 दिन में दे गए और किसान का मन जीतने की इच्छा, बताओ ये बेवकूफ है क्या किसान? अब तो ये कह रहे हैं कि भाई मकान बेनतिहा बनेंगे, पूरी योजना लबालब चलेंगी पूरी। नहीं, मैं अपने गांव बरसी का छोटा सा गांव है जी। मैं 82 में प्रधान बन गया था और मुझे अपने गांव में सन 82 में इंदिरा आवास के नाम पे जी मकान बनवाए थे, कॉलोनी बनवाई है। अच्छा। और 50 के लगभग मकान बनवाए। अच्छा, तो ये मकान तो पहले थे बनते आ रहे, कोई इन्होंने ही शुरू कर दिया। इसमें क्यों मेरे गांव में बरसी में एक गांव में 50 मकान बने, तो पूरे देश में कितने बने होंगे? उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, ये मार्केटिंग करते हैं प्रचार। मेरी सुनो, हाँ। एक आदमी ढोंगी ढोंग करे और काम करने वाला काम करे, उसे तो देश की सेवा करनी, उसे किसी तो बताना ही नहीं मुझे क्या कर दिया तेरा। अब सरकार का क्या लग रहा, कितने दिन चल सके, बस ये बता दो, पुराना तजुर्बा आपने, क्या लग रहा? देखो, इतना बड़ा तजर्बेकार तो मैं भी नहीं, लेकिन बुढ़ा होएगा मैं जरूर। हाँ। चलता चलता जी। लेकिन ये सरकार तो 1 दिन भी नहीं चलती, चल रही हो चाहे कितने दिन। अच्छा, सरकार कहाँ चल रही? क्यों जी भाई, वो सारे रोडे हटा दिए इनके आगे। अब मुसलमान का आरक्षण भी होगा, इन्हें तो 1 दिन भी नहीं चलानी चाहिए। हाँ, जिस तरीके छोड़ देनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से यार कहाँ चलेगी सरकार? कहाँ चल रही है सरकार? अरे भाई, जिनसे आप हम तो बधाई देंगे जब हम राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्षता का पक्ष रखते हैं जी, और ये रखते हैं सांप्रदायिकता का। तो अजय चंद्र भाई नायडू जी ने इनके सामने ये रखा प्रपोजल और इन्होंने उसको मान लिया, तो हम तो सफल है। ये कहाँ सफल है इनकी सरकार? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, इतनी बड़े भाषणबाजी चली, न जाने क्या क्या कहा गया, तो क्या लगा आपको कि देश के पीएम और जो अन्य नेता थी या जो आपकी इंडिया गठबंधन, इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए थी? मैं गांव का प्रधान रहा जी, मैं देश के प्रधानमंत्री तक कहूँ कि क्या क्या कहा। हाँ। ये तो सारी दुनिया कह रही। हाँ। यू बेचारा कभी ठीक रहा ही नहीं, इसे कोई भाषण इसका सही नहीं था। जो इसकी समझ में आवा था वो बोल रहा था, लोगों ने वो गलाट थी। हाँ। जो पहले राउंड में बोल रहा था वो दूसरे में नहीं था। हाँ। जो तीसरे में था, और आगे तो भेड़ बकरियों पर, भैंसों पर, मंगलसूत्र पर चलेगा। कहाँ तक चलेगा इसका कोई वो नहीं रहा। देश के लिए सही है इस तरीके के भाषण? देश के लिए? हाँ। और घर का मुखिया भी ऐसे भाषण बोल लगा तो वो परिवार चलने वाला नहीं। ये तो देश तो बहुत बड़ा है, कैसे चलेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। चौधरी रणधौल सिंह को आपने सुना, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों के साथ केरल लोकसभा और समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत पर इनके विचार आपने सुने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।